हेलो स्टूडेंट, जीपी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट, टुडे we'll see the problems on chapter number 3. Our chapter is current electricity. So without waste of time, let's see the question one by one. So student, our first question is the resistance of 1 meter long nichrome wire is a 6 ohm. If we reduce the length of the wire to 70 centimeter, what will it is a resistance be? यानी स्टूडेंट देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इट विल बी आस्किंग फॉर 2 मार्क्स। तो यहाँ पे एक आपको लेंथ दी है, यानी कि नाइक्रोम वायर दी है 1 मीटर की। जब वो 1 मीटर की वायर है तब उसमें से रेजिस्टेंस कितना पास होता है, 6 ओहम इतना रेजिस्टेंस पास होता है। अगर मान लो वो वायर हमने यहाँ पे कट कर दी, नाउ वी हैव ओनली 70 सेंटीमीटर वायर, तो अब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो देखो सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट एक साइड में हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेते। तो गिवन क्या है हमारे पास, क्या क्या दिया है, लेंथ, यानी कि फर्स्ट वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर। उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आएगा यहाँ पे 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट L2 सेकेंड लेंथ कितनी, अभी यहाँ पे रिड्यूस होने के बाद 70 सेंटीमीटर। उसके बाद फर्स्ट का रेजिस्टेंस कितना है R1 हमारे पास 6 ओहम, सेकेंड यानी कि R2 हमें यहाँ पे निकालना है। तो सिंपल स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, तो सिंपल है यहाँ पे जैसे कि 1 यानी कि जब हमारी वायर है यहाँ पे 100 सेंटीमीटर की, तब यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस पास हो रहा है 6 ओहम। तो यहाँ पे मान लो 70 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस आएगा, यानी हमें सिंपल में यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिख लेते हैं, यानी ये और थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा, जिसको हम यहाँ पे x लिख लेते हैं। क्लियर। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में लिखते हैं, यानी यहाँ पे थोड़ा हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे क्या किया, 100 सेंटीमीटर यानी कितना रेजिस्टेंस आता है 6। अगर 70 सेंटीमीटर है तो कितना रेजिस्टेंस आएगा x। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये c है, ये हमने मल्टीप्लाई किया पहले इसको देन इसको, तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या आया हमारा 7 6 42 और ये 0 और ये 100 को x यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ उसकी स्टेप। क्लियर स्टूडेंट। देखो एक बार मैं फिर से अब बता देती हूँ, मान लो किसी को कंफ्यूज हो रहा है तो देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा है x, ये मल्टीप्लाई है इस तरफ 70 और 6 और ये 100 इस तरफ डिवाइड हो गया। क्लियर। देखो अभी यहाँ पे 0 0 गेट कैंसिल, अभी यहाँ पे क्या बचा है, यानी कि ये 0 मीन्स वॉट, x इज इक्वल टू 4.2 ओहम मीन्स, यानी कि R2 कितना है हमारे पास 4.2 ओहम। ठीक है स्टूडेंट, कितना इजी है, 2 मार्क के लिए है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, यानी अभी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखना है, सेकेंड क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन मीन्स थर्ड क्वेश्चन। इफ चार्ज ऑफ 420 coulomb flows through a conducting wire in 5 minutes, what is the value of the current। यानी अगर मान लो यहाँ पे चार्ज है हमारे पास 420 और टाइम है 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में 420 इतना चार्ज अगर फ्लो होता है, देन व्हाट इज द करंट, तब हमारा करंट कितना होगा ये हमें निकालना है। तो सिंपल स्टूडेंट पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन। ओके, तो गिवन क्या हमारे पास कूलोम, यानी कि जिसको हम क्यू लिखते हैं, कितना दिया है 420 कूलोम। टाइम कितने दिया है हमारे पास 5 मिनट। अगर इसको हमने कन्वर्ट किया सेकेंड में, तो सेकेंड में कितना होगा यहाँ पे 5 × 60 मीन्स कितना होगा स्टूडेंट 300 सेकेंड। ठीक है। नाउ वी नो द फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सो व्हाट इज द Q 420 और T फॉर सेकेंड मीन्स टाइम। 0 0 गेट कैंसिल। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना यानी क्या करेंगे, हम 30 से भी डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, या अगर आपको 30 का टेबल नहीं आता है तो आप इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखती 31 × 30। ठीक है, बचे कितने 12। ठीक है, अभी 12 यहाँ पे क्या करना है, 12 तो यहाँ पे इससे छोटा है, तो मान लो हमने यहाँ पे लिया है पॉइंट, इसके बाद आ गया 0, यानी कि 3 के टेबल में 4 नंबर पे 12, यानी 34 कितना आता है 120, यानी हमारे यहाँ पे आंसर आ गया, कितना है हमारा आंसर यहाँ पे करंट
यानी यहाँ पे आएगा आई, यूनिट हमारा क्या आएगा आई। तो देखो अगर मान लो 5 मिनट में 420 कूलम इतना चार्ज फ्लो होता है, यानी कि करंट कितना होगा 1.4 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। इट्स वेरी इजी, अगर आपने अच्छे से गिवन और फॉर्मूले अच्छे से कर लिए तो आगे की स्टेप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगे। स्टूडेंट आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में हमें जरूर बताना। थैंक यू।